आपकी जन्म राशि सिंह है, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है? क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि केवल जन्म राशि जान लेने से आपको प्रिडिक्शन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाएगी, वरन जब तक जन्म नक्षत्र ज्ञान ना हो तो वो डीप, वो गहरी बात पता नहीं लग पाती। और आपका मघा नक्षत्र है, कंफर्म कर लें कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जो है वो मघा नक्षत्र में बैठा है, इसका मतलब मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सहायक सिद्ध होने वाला है। देखो, मघा नक्षत्र जो है वो मूल गणना नक्षत्र में इसकी गणना होती है, क्योंकि कर्क राशि का लास्ट जो नक्षत्र अश्लेषा और मघा, इनमें कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो मूल गणनांक नक्षत्र, जिसे मूल संज्ञक नक्षत्र कहते हैं, जिसमें 28वें दिन शांति होती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उससे उलट कोई बच्चा अगर मघा नक्षत्र में जन्म ले रहा है तो उसके जीवन में जो विशेष इम्पैक्ट मघा नक्षत्र में जन्म लेने का क्या होगा, इस वीडियो में मैं वो आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र जो होता है, सिंह राशि का स्वामी तो सूर्य आपको पता है, लेकिन मघा नक्षत्र का स्वामी जो है वो केतु ग्रह होता है। केतु मतलब मघा नक्षत्र जिन जिनका है उनके लिए केतु एक इंपॉर्टेंट ग्रह उनकी जन्म पत्रिका में है, और वो उनके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है, ऐसा माने। इसके बाद बात करते हैं कि उनके ये जो मघा नक्षत्र होता है ना, ये इसकी जो आकृति होती है वो सिंहासन जैसी होती है, जैसे राजा का सिंहासन होता है इस तरह की आकृति होती है। और इसके जो स्वामी देवता होते हैं वो पितर होते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज पितर है। लेकिन ये वो पितर नहीं है जो आपके कोई दादा दादी नाना नानी माता पिता जो भी अब इस दुनिया में नहीं है, वो वाले पितर नहीं है। बल्कि ये जो पितर है ना, ये पितर हैं दिव्य पितर। दिव्य पितर एक विशेष श्रेणी होती है जो मनुष्यों के अलग होते हैं, अलग अलग जातियों के अलग होते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का मघा नक्षत्र है तो उसको अपने दिव्य पितरों का पूजन या अपने पितरों का पूजन भी जरूर करना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद रहेगा तो विशेष उपलब्धि उनको जीवन में जरूर मिलेगी। अब मघा नक्षत्र वालों का नेचर कैसा है ये जानते हैं, और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या क्या स्पेशल है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि जो मघा नक्षत्र की इस विशेषता है कि एक तो उनका स्वभाव राजसी होता है, उनको अट्रैक्टिव अच्छी अच्छी चीजें पसंद होती है, लग्जरी चीजें पसंद होती है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ये चीजें उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब उनका जो स्वभाव है वो राजसी प्रकृति का होता है, और पूर्वजों का उनके ऊपर भरपूर आशीर्वाद होता है, क्योंकि पितर जो है उनके नक्षत्र के स्वामी, तो जाहिर सी बात है पितरों का परम आशीर्वाद तो उनको जीवन में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और सम्मान प्रिय, सम्मान प्रिय का मतलब ये होता है कि वो जहां भी जाते हैं वो ये आशा रखते हैं कि उनको रिगार्ड जरूर मिले, सम्मान जरूर मिले। और ये नेचर होती है, किसी का मघा नक्षत्र है तो उसका ऐसा स्वभाव होना जो है एकदम नेचुरली है। तो वो सम्मान मिले उनको, इसके लिए दूसरे का भी भरपूर सम्मान करते हैं, पूरा आदर के साथ बात करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि इस व्यक्ति का नेचर क्या है। मघा नक्षत्र वाले व्यक्ति का नेचर क्या आपको पता ही नहीं लगेगा। वो इतने तरीके से आपको एकदम पेश आएंगे आपके सामने कि उनसे सज्जन इस दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है। और यही आशा वो आगे वाले व्यक्ति से रखते हैं। जब पर्सनल होते हैं तब रियलिटी का हमें पता लगता है। अब करियर की बात करें तो सबसे पहले उनके लिए करियर में गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं कि सरकारी पद की ज्यादा जो है उनको उम्मीद रहती है। तो उसके लिए क्या है कि अगर मघा नक्षत्र है और आपका जो नौकरी से संबंधित ग्रह बेटर है, तो ऐसी स्थिति में नौकरी के लिए एफर्ट करना बिल्कुल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। करेंगे तो एक उत्तम सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। दूसरा है पॉलिटिक्स, राजनीति। क्योंकि राजनीति उन्हें करना आता है, सिस्टम उन्हें समझ में आता है, तो मघा नक्षत्र वाले लोग अक्सर राजनीति में जाते हैं तो उनको अच्छी बेटर सफलता मिलती है। और उनका जो माइंड इतना शार्प होता है कि मैं राजनीति में कैसे अपने आप को प्रतिष्ठित करूं, कैसे आगे बढ़ूं, ये जो है इनका माइंड शार्प होने की वजह से ये जानते हैं, और वहां जाकर के अपनी एक प्रेजेंटेशन जो है, अपनी उपस्थिति जो है वो बेहतरीन तरीके से जो वो दर्ज करवाते हैं। फिर बात करते हैं इनकी प्रशासनिक क्षमता की, तो वो भी इनकी बहुत अच्छी होती है। अगर आपने इनको कोई जिम्मेदारी दे दी है तो समझ लीजिए कि वो जिम्मेदारी ये बेहतरीन तरीके से पूरी करेंगे, इसीलिए प्रशासन
या प्रशासनिक जो है वो कार्य करना भी इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको मघा नक्षत्र से रिलेटेड जो है बेसिक जानकारी दी। यहाँ पर एक टेबल देख रहे होंगे, इसको नव तारा चक्र कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि मघा नक्षत्र यहाँ आ रहा है, ये ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर का मतलब क्या होता है कि ये जो नक्षत्र मघा नक्षत्र जो है आपका जन्म नक्षत्र है, तो मूल नक्षत्र आपका कर्म नक्षत्र हुआ जो कि आपके जन्म नक्षत्र से 10वां होगा, और आपके जन्म नक्षत्र से 19वां नक्षत्र अश्विनी आपका भाग्य नक्षत्र हुआ। और इन तीनों की श्रेणी जन्म नक्षत्र ही कहलाती है। मतलब इन तीन नक्षत्रों में अगर कोई शुभ ग्रह आएगा तो अच्छे फल देगा, और कोई पाप ग्रह आएगा तो बुरे देगा। पाप ग्रह कौन सा होता है? जैसे मंगल है, शनि है। क्योंकि सूर्य भी एक पाप ग्रह है, तो सूर्य भी यहाँ बहुत अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन वो आपकी राशि का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में उसके फल ठीक रहते हैं। आगे बात करते हैं कि ये जितने भी ग्रीन नक्षत्र दिख रहे हैं, इनमें कोई भी ग्रह आएगा, कोई भी ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वो हमेशा बेटर फल देगा। कब? ट्रांजिट के अंदर। ट्रांजिट का मतलब जैसे आज वर्तमान में कौन सा ग्रह कौन से राशि में चल रहा है तो हम देखते हैं, लेकिन नक्षत्र में चल रहा है ये भी तो देखा जाना चाहिए ना। तो ये नक्षत्र फल कैसा देगा वो देखने का तरीका ये होता है। और मैं आपको बता दूं कि हम हर सप्ताह जो राशिफल आपको बताते हैं उसमें इसको गहराई से एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे आप अपने जन्म राशि ही नहीं वरन जन्म नक्षत्र के आधार पर भी जो है वो अपना राशिफल जान सकते हैं। तो भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वा, साढ़ा, रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में कभी भी कोई ग्रह ट्रांजिट करेगा तो वो मघा नक्षत्र वालों के लिए बेहद ही शानदार और पॉजिटिव होगा। तो वहीं कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद में कोई नक्षत्र ट्रांजिट करेगा तो मघा नक्षत्र वालों को उसके उतने ज्यादा बेहतर और उत्तम फल प्राप्त नहीं होंगे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को हाइप करें, और हमें जो है वो रेगुलर चाहे साप्ताहिक राशिफल में या किसी भी तरीके से देखना न भूलें। ऐसी ही आपकी राशि और नक्षत्र पर विशेष हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।